ये देखो आप, अब ये देखो दूसरी वाली मेरे अंगूठे से नीचे जा रही है गाड़ी। ये देखो रियर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती हैं। मैंने एक बटन दबाया और बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ मेरे लिए खुलकर तैयार है। मर्सिडीज बेंज GLE फेसलिफ्ट ग्लोबल डेब्यू हुआ था फरवरी में और अब इसको इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया गया है। अब फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत शुरू होती है 96,40,000 रुपीज से और इसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको एक्सटीरियर ही नहीं इंटीरियर में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके पावर ट्रेन को भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। हाय, मैं हूं विशाल अलावत और हमारे चैनल पर आपको किफायती से लेकर लग्जरी तक हर तरह की गाड़ियों के वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात अगर फ्रंट की करें तो आपको नई सिंगल स्लैट ग्रिल देखने को मिलती है और जो इसके हेडलाइट है वो भी एकदम नई मिल जाती है। आपको LED का मल्टी बीम सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। खूबसूरत से DRL दिए गए हैं और जो इसका बम्पर है उसको भी हल्का सा ट्विक किया गया है, जिसकी वजह से एकदम फ्रेश लुक आपको देखने को मिल जाता है। ये जो चौड़ा सा मर्सिडीज लोगो देख रहे हो ना, असली कीमत तो भाई इसी की है। खैर, इसमें आपको एक फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जो कि आपकी सेफ्टी को एनहेंस कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो अलॉय व्हील हैं वो भी काफ़ी शानदार नज़र आते हैं। 20 इंच के स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, लेकिन आप 22 इंच तक अपग्रेड करा सकते हो। यहाँ पर आपको साइड स्टेप भी मिल जाता है, जिससे आप इजीली गाड़ी में इन हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं। साथ ही जो ORVM है उस पर भी आपको एक कैमरा दिया गया है, यानी 360 डिग्री का कैमरा व्यू आपको मिलने वाला है इस गाड़ी में। क्रोम का थोड़ा सा इस्तेमाल देखने को मिल जाता है इसके डोर हैंडल पर और रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। और आपको सिल्वर फिनिश के साथ या क्रोम फिनिश कह लीजिए, उसके साथ आपको मिल जाते हैं रूफ रेल्स। काफ़ी हैवी है, यानी इनको एक्चुअल में आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अब रियर पार्ट में आप देखेंगे कि जो इसके टेल लैंप्स है वो भी हल्के से ट्विक किए गए हैं। रियर बम्पर को भी हल्का सा रिफ्रेश किया गया है, अपडेट किया गया है और फॉर्मेटिक की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है GLE 450। फॉर्मेटिक का मतलब है कि भाई इससे किसी भी रास्ते पर ले जाओ इस गाड़ी को, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इसके जो चारों व्हील है वो पावरफुल है। अब एक और बढ़िया फीचर है, इसमें पावर्ड टेल गेट मिलता है, यानी ऐसे कीजिए और ये खुल जाएगा। इतना मैसिव इसका ये बूट स्पेस मिल जाता है कि आपका पूरा सामान यहाँ पर इजीली आ जाने वाला है। अब दोस्तों, बूट स्पेस में ही आपको एक बहुत ही मज़ेदार फीचर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कुछ बटन्स दिए गए हैं, जूम करके दिखा दीजिए। लेफ्ट राइट लिखा है और यहाँ पर एक बटन है। अब ये क्या काम करते हैं आपको दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट राइट जो बटन दबाऊँ उससे क्या होगा, ये देखो आप, ये सीट फोल्ड हो गई। अब ये देखो दूसरी वाली, अब ये भाई आपका बिस्तर हो गया है तैयार। पूरा देखो आप व्यू, क्या सामान इसमें नहीं आ सकता। आप खुद भी आ जाओगे भाई, कहीं कैंपिंग पे गए तो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लोगे। अब दूसरा जो बटन है वो क्या करता है, उसके लिए आपको यहां से दिखाना होगा। मैं बटन दबाने वाला हूं, अभी देखना क्या होगा। गाड़ी की ऊंचाई देखो इतनी है और मैंने बटन दबा दिया है। ये देखो आप, मेरे अंगूठे से नीचे जा रही है गाड़ी। ये देखो, ये देखो कितना नीचे चली गई भाई। इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलता है और इस बटन के जरिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको सामान लोडिंग अनलोडिंग करना है, यानी रखना है उतारना है, तो आप इजीली ऐसे रख सकते हो। गाड़ी यहाँ इतनी ऊंची थी, अब इतनी नीचे हो गई है ताकि आप इजीली सामान रख पाओ। एक बटन दबाओगे और फिर से ये देखो आप, मेरे यहाँ पर है और गाड़ी अब देखो कहाँ जाने वाली है। मेरे हाथ से ऊपर निकलने वाली है, ऑलमोस्ट ऊपर निकल गई। तो ये एक बटन इतना कमाल का काम इसमें कर देता है। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नया मिल गया है इस GLE फेसलिफ्ट में। इंटीरियर की बात कर लेते हैं भाई। अगर आप पहली नज़र में डैशबोर्ड को देखेंगे तो लगभग आपको पुराने जैसा ही नज़र आने वाला है, पुरानी GLE की याद दिला सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें नई दी गई हैं। जैसे कि नया स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने को मिल जाता है, उसी पर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। टच हैप्टिक कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी देख लीजिए कितने खूबसूरत से स्विच वगैरह और इस तरह के AC वेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वुडन फिनिश का टेक्सचर दिया गया है। साथ ही नई चीज़ है, ये लेटेस्ट इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड है और इसका जो साइज़ है वो है 12.3 इंचेस। अब इसको अपग्रेड इसलिए किया गया है ताकि इसमें लेटेस्ट MBUX सिस्टम चल पाए, रन हो पाए, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है और उसके साथ में ये जो पार्ट दिया गया है
ये काफ़ी खूबसूरत नए तरह का टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन इसी के जुड़ी हुई है और अंदर से बाहर की तरफ झांक रही है। बहुत बढ़िया ये नज़र आ रहा है। फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, यानी ड्राइवर को पैसेंजर ही नहीं, पिछले वाले 2 पैसेंजर भी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। साथ में दिया गया है एयर प्यूरीफायर, जो कि इस समय दिल्ली एनसीआर में तो सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज हो गई है। ये जो टच स्क्रीन है भाई, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। अब रियर सीट की बात कर लेते हैं भाई, तो कंफर्ट की तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मर्सिडीज की GLE है, ज़बरदस्त कंफर्ट मिलता है। आपके हेडरेस्ट के लिए भी यहाँ पर कुशन दिया गया है। साथ ही जो फीचर मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला बेहतरीन फीचर है कि आपको रियर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती हैं, एक बटन में आगे पीछे हो जाएंगी। दूसरा जो बेहतरीन फीचर है वो इसके आर्म रेस्ट को अगर मैं खोलूँगा, देखिए कितना बड़ा ये आर्म रेस्ट है। यहाँ पर सामान रखिए, यहाँ पर रखिए, और इसको खोलने के बाद ना यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यानी प्लग इन कीजिए और धुआंधार तरीके से वो चार्ज होने वाला है। तो ये 2 फीचर मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगे। एक और जो फीचर है उसकी मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको रियर AC वेंट यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही इसके जो पिलर है वहाँ पर भी आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। कई कंपनियाँ या तो यहाँ पर देती हैं या फिर यहाँ पर मर्सिडीज GLE में आपको दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। पीछे से ही आप अपने लिए टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और कप होल्डर भी मिल जाता है। अब एक और जो तीसरा बेहतरीन फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है आप पीछे से ही एक बटन के ज़रिए सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बटन दबाया और बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ मेरे लिए खुलकर तैयार है। अब इस सफ़र को मैं और भी ज़्यादा रोमांचक बना लूँगा, एकदम हवादार खुला खुला महसूस मुझे होने वाला है। बात अब इसके सेंटर कंसोल की कर लेते हैं, तो भाई बड़ा ही बेहतरीन यूनिक सा लुक दिया गया है। ये ग्रैब हैंडल भी आप समझ सकते हैं, बीच में दोनों तरफ दिया गया है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पर टाइप C के 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं, जिनकी बेहतरीन चीज़ है कि आप एक बटन दबाइए का जो पानी है वो या तो ठंडा कर लीजिए, अगर सर्दियां हैं तो गर्म भी उसको आप कर सकते हैं। बेहतरीन फीचर। यहाँ पर जो टच पैनल दिया गया है उसके ज़रिए आप डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले को आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो टच के ज़रिए, एक अपने स्टीयरिंग के ज़रिए, एक यहाँ से, यहीं पर कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ में नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, मैप्स वगैरह के आपको बटन दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा के बटन दिए गए हैं और क्वालिटी देखो आप 360 डिग्री कैमरा की एकदम बेहतरीन है। जिस तरफ से आप टच करेंगे उस तरफ से आपको पूरा व्यू आने वाला है। और ये जो व्यू है ना, कई गाड़ियों में मैं देखता हूँ यहाँ पर साइड में टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है, लेकिन इसमें एकदम एक्चुअल व्यू आपको मिल रहा है। अब एक और जो मेरा फेवरेट फीचर है वो है ये वाला, ये बटन। अब इस बटन को दबाऊंगा, देखना क्या होगा, डिस्प्ले पर आपको नजर आएगा। ये बटन मैंने नीचे किया, सॉरी मैं इस बटन को ऊपर करता हूं तो देखो क्या लिखा रहा है। गाड़ी अब ऊपर होने लगी है, उठने लगी है। इसमें आपको एयरमेटिक एयर सस्पेंशन मिलता है, यानी कहीं पर आपको लग रहा है कि आपको गाड़ी ऊंचाई की ज़रूरत है, कोई ख़राब रास्ता है, ब्रेकर है, तो आप एक बटन के ज़रिए गाड़ी को ऊंचा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फीचर, मुझे इसीलिए मर्सिडीज पसंद आती है। GLE फेसलिफ्ट में आपको 3 तरह के इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, दूसरा है 3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन, तीसरा है 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है GLE 450, यानी इसमें आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। सारी पावर फिगर्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो इसका ग्लोबल मॉडल है उसमें आपको एक प्लग इन हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इंडिया में उसको नहीं लाया गया। हालांकि इसके जो तीनों इंजन ऑप्शन है उनके साथ आपको एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको बेहतर फ्यूल इफिशियंसी मिलने वाली है। दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स की भी बात करूं तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर हैं। 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, पार्क असिस्ट मिल जाता है, साथ में आपको ADAS भी दिया गया है, यानी आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सब इसमें मिल जाता है। इसलिए सेफ्टी के मामले में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा फुल वॉक अराउंड इस मर्सिडीज GLE फेसलिफ्ट के बारे में। इसका जो मुकाबला है वो रहने वाला है BMW X5, Audi Q7 और Volvo XC90 जैसी गाड़ियों के साथ। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे ही लग्जरी गाड़ियों के या फिर किसी भी दूसरी गाड़ी के वीडियोस देखने हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।